एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग, जो स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब विराजमान हैं, उनका धर्म शासन है। प्रभु महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए और उनका शासन चल रहा है। उनके शासन को नमन, उनकी साधना को नमन, उनके ज्ञान तप को नमन, उनके धर्म को नमन। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारा? हमें मानव का जीवन मिला, धर्म मिला, जैन कुल मिला, संत मिले, प्रभु की वाणी मिली, परंतु हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। क्या कभी सोचा हम क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कब तक भ्रमण करते रहेंगे? बोलो, कब तक भ्रमण करते रहेंगे? क्या जीवन का लक्ष्य चुना हुआ आपने कोई? जैसे महावीर ने चुना, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने चुना,
आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलो। आप संघ यात्रा करके आए हो, दर्शन करने आए हो, वाणी सुनोगे, यात्रा करोगे, ये शुभ है। यात्रा संतों की करना, उनके वचन सुनना, महावीर की वाणी को सुनना, ये शुभ है। परंतु शुभ से आगे आगे कहाँ तक बढ़ोगे? क्या जीवन का लक्ष्य आपका? देखिए, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। एक गृहिणी का लक्ष्य क्या होता है? अच्छा भोजन बना करके सब परिवार को खिलाए, अतिथि आए उसको भी खिलाए, एक गृहिणी का लक्ष्य होता है। एक व्यापारी का लक्ष्य होता है कि अच्छा धन कमाए और धन कमा करके वो सेवा करे। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि विद्या में अच्छे से अच्छे अंक ग्रहण करे और सारे लक्ष्य पर उसको लगा देता है जब विद्यार्थी। एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि वो कोई भी रोगी आए उसके रोग को ठीक कर दे, है ना? आपका क्या लक्ष्य? फिर वहीं आओ, लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम, अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट यू फील इनसाइड? तुम क्या कर रहे हो? ज़्यादातर लोगों की बात छोड़ो, अभी कोई लक्ष्य नहीं हमारा सर, अभी कोई लक्ष्य नहीं होना। यही सेम लक्ष्य फिलहाल। देखो भाई, मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान महावीर कहते हैं कि दिन और रात व्यतीत हो रहे हैं, दिन आते हैं जाते हैं, जरा जावना बड्डी जाविंदिय ना अंता ताव धमंग सम। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मंग समायारे, तब धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। तो अभी आप सब युवा हो, बुढ़ापा किसी को नहीं आया, तो बीमार भी नहीं हो, यात्रा लेके आए हो, तो धर्म का आचरण, धर्म क्या है? आज हम चर्चा करेंगे धर्म क्या है। क्या स्थानक में जाना धर्म है? मंदिर में जाना धर्म है? तप कर लेना धर्म है? उपवास कर लेना धर्म है? 12 व्रत ले लेना धर्म है? बोलो 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 बोलो। वस्तु सहावो धम्मो, भगवान ने कहा वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे आँख का स्वभाव क्या है? देखना, कान का सुनना, नासिका का सुगंध लेना, जिह्वा का रस लेना, स्पर्श करना, पांचों इंद्रियों का स्वभाव। कि आँख सुन सकती है, कान देख सकते हैं, नासिका रस ले सकती है, पांचों इंद्रियां का अपना अपना विषय है। ये पुद्गल है। पुद्गल का मतलब समझते हो क्या है? पुद्गल जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है। ये शरीर क्या है? पुद्गल से बना हुआ है, नाशवान है। तो पुद्गल का भी स्वभाव अपना अपना है, वो वही रहता है। और मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का स्वभाव क्या है? उस पर निर्णय लगा देना। ये मन, बुद्धि और इंद्रियां का अपना अपना स्वभाव। तो फिर आपका स्वभाव क्या है? तुम कौन हो? चलो हम यात्रा शुरू करते हैं। आप कौन हो? आत्मा तो आपने शब्द सुना है, ठीक है, आत्मा हो, पर आत्मा के बारे में क्या आपने आत्मा का अनुभव क्या किया? आत्मा नो इंद्रिय गिज्झा अमुत्त भाव। आत्मा को इंद्रियों से जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो आत्मा निराकार है, आकार आत्मा का है नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, कुछ नहीं करती। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा के माता पिता है, आत्मा का नाम है, शिव मुनि आत्मा है, संघ आत्मा है। कौन है आत्मा? आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। कौन कौन से? बोलो जरा। वो किस में है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, मिश्री कड़वी कभी हो सकती है, नींबू का भी मीठा हो सकता है, करेला का भी मीठा हो सकता है। इस जगत में सबका अपना अपना स्वभाव है। पर आश्चर्य है कि जीव अपने स्वभाव को भूल गया। आपका स्वभाव क्या है? आपका यानी शरीर का नहीं, शिव मुनि का नहीं। शिव मुनि के भीतर जो जीव
तुम्हारे सबके भीतर जो जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, नाम कोई भी दे दो, वो जीव वो निकल जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या? ये शरीर माटी है। और ये शरीर कितनी बार मरा? अनंत बार मरा है शरीर, अनंत बार जन्म मर लिया। आज सुबह की वाणी थी, एक पृथ्वी पर तीनों लोकों में एक परमाणु जितनी जगह नहीं जब आपने और मैंने जन्म और मरण ना किया हो। जन्म मरण कौन करता है? शरीर। भूल किसकी है? शरीर की भूल है। आओ टाइम पाओ। सबसे बड़ी भूल जीव की है। जीव अपने को भूल गया। यदि यहाँ आए हो, आपको ये मार्ग का पता ना हो, नंबर का पता ना हो, तो आप घूमते रहोगे। यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन लग जाए कि आत्मध्यान फाउंडेशन में ये 416 नंबर कमरा है, वहाँ आओ तो आप आ सकते हो। ऐसे जीव का अपना पता क्या है? ये शरीर और आत्मा दो तत्व साथ में है, पर दोनों कभी साथ नहीं, अलग अलग है। दोनों ही अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तलवार और म्यान साथ रहते हैं, तलवार अलग है, म्यान अलग है। दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग, उसका प्रोसेस है। फूल अलग है, फूल की सुगंध अलग है। ऐसे ही जीव क्या है? ये शरीर 3.5 हाथ की काया, इसमें क्या क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियां, है ना। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां अपने अपने विषय में लग रहती है। और सबसे बलवान कौन है? मन, बुद्धि, इंद्रियों से बलवान कौन है? जीव, आत्मा। सबसे बलवान कौन है? पर जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? जड़ को दे दी, देह को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। तो मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, और जीव क्या हो गया? कमज़ोर हो गई। अब करना क्या हमें? जीव अपनी शक्ति मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से वापस ले ले तो जीव अपने आप शक्तिशाली। तो तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक, जितने तीर्थंकर हुए, सिद्ध पुरुष हुए, मुक्त हो गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसको महत्व दिया? आत्मा को महत्व दिया, जीव को महत्व दिया, ना मन को, ना बुद्धि को, ना इंद्रियों को। तो हमारी सबसे बड़ी भूल अनंत काल में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, 7 नरकों में गए, पशु योनि में गए, नरक निगोद में गए, केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय, पचेंद्रीय, सब जगह जाके आए। ये सबसे बड़ी भूल कि जीव अपने को भूल गया और अपनी शक्ति किसको दे दी? घर में जो मालिक है वो फैक्ट्री पे जाता ही नहीं, और फैक्ट्री किसी भरोसे पे दे दी, फैक्ट्री चलेगी? गृहिणी घर में खाना बनाए ही नहीं और किसी को सौंप दिया, तुम बनाओ खाना, तो गृहिणी कभी कामयाब हो सकती है? विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे ही नहीं, किसी को दे दे कि तुम पढ़ो, मैं पास हो सकता हूँ। और जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो खुद हॉस्पिटल में जाए ही नहीं, रोगों का इलाज ना करे तो कभी हो सकता है? ऐसे ही जगत में इस पंचम काल में हमें सबसे अधिक कृपा है अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, कि जिन्होंने हमें फरमाया कि जीव तेरे पास अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, इसको तू जान पहचान। आचार्यों का पहला सूत्र ही है कि जीव नहीं जानता, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। या तो अरिहंत केवल ज्ञानी जानते हैं, ये जिसको कोई जाति समन ज्ञान हो जाता है, या किसी के उपदेश से जान लेता है। वो कौन है? वो सोहम, मैं वही हूँ जो सिद्धों में आत्मा है, मैं वही हूँ जो अरिहंतों में आत्मा है, मैं वही हूँ जो आचार्यों में आत्मा है, मैं वही हूँ जो उपाध्यायों में आत्मा है, मैं वही हूँ जो साधुओं में आता है। पंच परमेष्टि में क्या है? बोलो है क्या? एक शब्द क्या है? आत्मा। अरिहंत में क्या है?
सिद्धों में क्या है, आचार्यों में क्या है, उपाध्याय में क्या है, साधु में क्या है, तुम में क्या है, मुझ में क्या है, आत्मा है। हम में क्या है, तो मुख्यता किसको देनी है? हम दी, हमने नहीं दी। हम आत्मा को गौन करके किसको महत्व देते हैं? शरीर को कौन सा, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये पति, ये पत्नी, ये बंगला, ये कोठी, इसको महत्व दे रहे हैं ना। बोलो, परिचय किसका करते हैं? शरीर का, नाम का, इसका। और जो भीतर बैठी आत्मा जो अनंत शक्तिशाली है, यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। शरीर नहीं जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, पर कौन जाएगा? तो किसका ध्यान करना है अभी आपने? किसका चिंतन करना है? तो कितना करोगे? बोलो, कितना समय दोगे? 24 घंटे में कितना समय आपने आत्मा को दिया? 24 घंटे में। बोलो, विचार करो। मैं आपको ऐसा नहीं कहता, आप करते होंगे, आप सामायिक भी करते हैं, आप संतों के दर्शन भी करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, ये पुण्य कमाते हो, देवलोक चले जाओगे, फिर वापस आओगे। आपने देवलोक जाना है कि सीधा ले जाना है? सीधा ले जाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो सीधा ले नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपने को जानो कि मैं हूँ कौन। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले